रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे इन वैल्यूज़ में कि कौन से यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो हम समझ लेते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो दोनों को हम सेपरेटली अंडरस्टैंड करते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। ऑल द नंबर्स ऑफ फॉर्म p over q where p and q are integers and q is not zero are called rational numbers। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/5, 8/9, ठीक है, 6/2। इस तरह से ये जो हमारे पास इस कैटेगरी में नंबर्स आते हैं जिनको हम p over q, ठीक है, यहाँ पे p जो है वो जो 2 है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 5 है वो q को। तो अगर इस फॉर्म के अंदर हम नंबर्स को लिख सकते हों, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हम समझ लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज़ डिनोटेड बाय z इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नेगेटिव हमारे पास नंबर्स आ गए हैं और उसके बाद ज़ीरो आ गया और पॉजिटिव नंबर्स आ गए हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, इन तीनों कैटेगराइज के जो नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो नंबर जिनको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हों उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एंड q इज़ नॉट ज़ीरो, और रैशनल नंबर में कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास ये q की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ऐसी हमारे पास जो नंबर्स हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, जिनको p over q की फॉर्म में लिखा जा सके और जो q है वो ज़ीरो ना हो, तो ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसके बाद हम इसकी टाइप्स को समझते हैं। रैशनल नंबर्स की जो टाइप्स हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, वो 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक है इसकी सेकंड कैटेगरी और वो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है लिमिटेड, यानी कि एक खास नंबर के बाद वैल्यू का ख़त्म हो जाना, ठीक है। जैसे 2 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 0.4। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, यानी कि लिमिटेड नंबर है। डेसिमल नंबर्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर्स हों तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि लिमिटेड नंबर का होना या नंबर्स का डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाना, पॉइंट के बाद डेसिमल जो वैल्यूज़ हैं उनका ख़त्म हो जाना टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। जैसे 3/8 है तो यहाँ डेसिमल के बाद हमारे पास 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स के आगे कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसी कैटेगरी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल के बाद वैल्यूज़ का ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, ठीक है, लिमिटेड होना हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। और इसमें हमारे पास जो है वो फाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी कि लिमिटेड नंबर्स होते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर में अगली जो हमारे पास टाइप आती है अकॉर्डिंग टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो वो सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स आते जाएं, यानी कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जैसे यहाँ पे देखें 2 को 9 पे डिवाइड करें तो जो आंसर है वो हमारे पास 0.222 और इस तरह से आगे चलते चले जाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है 4/11, अगर 4 को 11 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.363636 इस तरह से आगे रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो नंबर जिनको p over q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, जैसे 2/5, 8/9, 5/6, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम
रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो कंडीशन उसने बताई है वो ये है कि ये जो q है यानी कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, q इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। इसके अलावा इसकी हमारे पास दो टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया था। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनके डिवाइड करने से एक लिमिटेड आंसर आता है। और एक है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होती चली जाती हैं। अगर डिवाइड करें तो वैल्यूज़ जो हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, एक 2/9 और एक 4/11। तो इनकी डिवीजन से हमारे पास जो आंसर्स हैं वो रिपीट होते चले जाते हैं। तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इरैशनल नंबर को। तो इरैशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर का ऑपोजिट है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। आसान लफ्ज़ों पे हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यू जिनको p/q में लिखना पॉसिबल ना हो उन्हें हम इरैशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इरैशनल नंबर की जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो है √2, √3, √5, √7 और पाई। तो पाई की एक वैल्यू 22/7 भी है और ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है, और इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है वो 3.1415922654 और इस तरह से आगे नंबर चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो पाई भी हमारा जो है वो इरैशनल नंबर्स में आता है। इसके अलावा रैशनल नंबर्स में दो कंडीशंस पाई जाती हैं, वो नीदर टर्मिनेटिंग यानी कि वो टर्मिनेट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे था रैशनल नंबर में कि डिवीजन करने से एक या दो नंबर के बाद हमारे पास जो आंसर है वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नीदर टर्मिनेटिंग होता है। जब भी हम इरैशनल की बात करते हैं तो जो आंसर है वो टर्मिनेट नहीं होता, यानी कि चलता चला जाता है, मुसलसल कंटिन्यूसली आगे मूव होते चले जाते हैं नंबर्स। उसके अलावा इसमें ये भी एक कंडीशन है इरैशनल नंबर्स में कि जो आंसर है वो नॉर रिपीटिंग होता है, यानी कि आंसर रिपीट भी नहीं होता। जैसे यहाँ में था हमारे पास रैशनल नंबर में कि आंसर अगर हम 2 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है एक ही आंसर बार बार रिपीट होता चला जाता है, 2 2 2। 4/11 0.363636 तो रिपीटिंग में आता है। लेकिन इसमें जो है वो इरैशनल नंबर में नॉर रिपीटिंग यानी कि आंसर रिपीट नहीं होता, सारी वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट आती चली जाती हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके जैसे 2/5, 8/9 और इरैशनल नंबर जिनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जाए, पाई की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, और जो रैशनल नंबर में हैं वो टर्मिनेट होते हैं, यानी कि उनका आंसर एक या दो डिजिट को इनकी डिवीजन से जो आंसर है वो फाइनाइट नंबर्स में आ जाता है, काउंटेड नंबर्स में आ जाता है, आगे मज़ीद सोल्व नहीं होता। ठीक है, एक या दो डेसिमल के बाद उसका 3 डेसिमल के बाद 4 डेसिमल के बाद एक आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इरैशनल नंबर में ऐसा नहीं होता। अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर जो है वो आता चला जाता है, वो टर्मिनेट नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कहीं पे जाके स्टॉप हो जाएं, वो चलते चले जाते हैं, टर्मिनेट नहीं होते, नीदर टर्मिनेट। ठीक है, उसके अलावा था यहाँ पे रैशनल नंबर में रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग में रिपीट होने वाले रिपीटेड अगेन एंड अगेन, लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट नहीं होते, कोई भी नंबर 2 टाइम नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर्स का। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं हमारी जो इस कैटेगरी में लाई करती हैं और कौन सी ऐसी हमारे पास नंबर्स हैं जो इरैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करते हैं। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है, सिर्फ के बताना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं और कौन से जो हैं वो इरैशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इरैशनल नंबर्स को पढ़ा है और इसमें हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी इरैशनल नंबर्स में आती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के √3 जो है वो फिर हमारा क्या है, एक इरैशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 1/6 है। तो यहाँ पे हमने रैशनल नंबर में समझा है कि वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाए और q जो है वो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास से इसको p/q की फॉर्म में लिखा गया है, 1 p को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 q को। इसको p/q की फॉर्म में लिखा गया है और q जो है इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स कि ये नंबर जो है 1/6 हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो ये फिर 1/6 जो है ये एक रैशनल नंबर है कि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फिर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास पाई की वैल्यू है। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है अगर 22/7 लें तो 22 को 7 पे डिवाइड करने पर हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो 3.14159265 आती है। ये जो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर पाई की वैल्यू लिखी गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रैशनल नंबर है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, यानी कि तकरीबन वैल्यू है। अगर इसकी डिवीजन की जाए तो ये हमारे पास फाइनाइट में या फिर रिकरिंग में नहीं आता, तो इसको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। ये फिर इसलिए 22 को 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आता है। इसलिए जो पाई की वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। तो इसलिए इसको पाई को हम इरेशनल कहेंगे कि पाई जो नंबर है वो हमारा इरेशनल नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15/2, ठीक है। तो ये हमारा p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फिर एक रैशनल नंबर है। अगर हम 15 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर आ जाता है, 7.5 आ जाता है, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें लाए। नशबة؟ مين ذا مسميني النشبة؟ شو السالفة؟